हेलो गाइस, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। आज हम अपने चैप्टर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के मेन टॉपिक या लास्ट टॉपिक भी है चैप्टर का, उसके बारे में बात करते हैं। इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया ने कैसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंडक्ट किया और हमारे उसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू से शुरू करें तो जब नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे तो वो हमेशा न्यूक्लियर पावर के पीसफुल यूज़ में बिलीव किया करते थे। पीसफुल यूज़ मतलब न्यूक्लियर पावर से सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं बनाए जाते हैं, उससे और बहुत काम भी होते हैं, जैसे एनर्जी बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है और बहुत सारे काम जो होते हैं वो न्यूक्लियर पावर से किए जाते हैं। तो वो पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो वो नेहरू जी हमेशा बिलीव करते थे कि हमें उसमें जो है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। बाकी न्यूक्लियर वेपन्स के वो हमेशा खिलाफ थे। वो सुपर पावर्स को भी हमेशा ये कहा करते थे कि डिसआर्मामेंट किया जाना चाहिए। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। डिसआर्मामेंट का क्या मतलब है कि ये जो इतने सारे भर भर के उन्होंने हथियार बना रखे थे, न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे थे, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हथियार बनेंगे तो वो कभी ना कभी यूज़ भी होने का उनका डर रहेगा, और अगर वो यूज़ हो गए तो दुनिया का ख़त्म होना बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए नेहरू जी इस बात में बिलीव करते थे कि बिल्कुल आप आगे बढ़िए न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, लेकिन वेपन बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनको पीसफुल यूज़ करने के लिए, दुनिया की तरक्की करने के लिए। तो इसलिए जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो इनिशिएट किया गया इंडिया में, वो किया गया लेट 1940s में जो है हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाना शुरू करा था। किन की गाइडेंस में? ये हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, होमी जे भाभा। इनके गाइडेंस में जो है हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। इसके बाद क्या हुआ कि चाइना ने जो है 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब जब चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, 62 में उन्होंने हम पे अटैक करा ही था, तो हमारे लिए एक ऐसी कंडीशन हो गई थी कि अब हमारे ऐसे पड़ोसी जो कि हमारे साथ दुश्मनी रख रहा है, जब उसने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो अब हमारे लिए भी टेस्ट करना ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा दुनिया की कंडीशन भी इस टाइम ऐसी चल रही थी कि अरब इसराइल की वॉर चल रही थी 73 में, जिसकी वजह से जो है पेट्रोल के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इंटरनल कंडीशन वैसी देश की बहुत ख़राब चल रही थी, क्योंकि हमें अपने ज़्यादातर जो ऑयल है वो बाहर से ही ख़रीदना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी देश की। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में इंडिया ने ये सोचा कि अब हमें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ करा जा रहा था और वो बहुत महंगे होते जा रहे थे। तो इस तरह से जब इतनी वर्ल्ड में और हमारे पड़ोस में सब जगह हालत ख़राब चल रही थी, तो इंडिया ने भी अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में। तो इंडिया ने कब करा अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? 1974 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में पेपर में आ जाता है कि इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया। तो 1974 में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, लेकिन किस लिए? फॉर पीसफुल यूज़। पीसफुल यूज़ के लिए हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, ये हमने दुनिया को बता दिया। उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया में जो ये पावर्स थी, यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं? ये है जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं न्यूक्लियर वेपन में पूरी तरह से संपन्न हो चुकी थी। इन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। अब इनके ऊपर ये दबाव बढ़ता जा रहा था सारी दुनिया की तरफ से कि आपने जो इतने वेपन्स बना लिए हैं, अब डिसआर्मेंट कीजिए, इनको ख़त्म करना शुरू कीजिए, क्योंकि इतने सारे हथियार इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे दुनिया को जो है वो नुकसान ही होना है। अब जब इतना ज़्यादा इनके ऊपर जोर दिया जा रहा था सारी दुनिया की तरफ से, तो अब इन्होंने क्या करा कि नई नई ट्रीटीज़ बनानी शुरू कर दी। तो इन्होंने जो पहली ट्रीटी बनाई वो थी एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आ जाएगा कि एनपीटी की फुल फॉर्म लिखिए, या एनपीटी कब कंडक्ट हुई थी, तो कब लागू हुई, तो वो है 1968 में। तो क्या हुआ कि ये जो सारे परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल थे, इन्होंने तो इस पर साइन कर लिया, लेकिन इंडिया ने बोला कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी किस लिए है, इसको मैं आपको बता देती हूँ कि इस ट्रीटी में क्या लिखा था। इसमें यह लिखा था कि जो लोग 1968 तक जिन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, वो लोग तो न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, लेकिन इसके बाद अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। तो इंडिया ने कहा भाई ये अच्छी बात है, तुमने तो बना लिए, तुम तो भर भर के रख लो न्यूक्लियर वेपन्स, और बाकी दुनिया से कह दो कि तुम लोग अब टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, चाहे सुपर पावर बुरा माने या दुनिया में कोई भी बुरा माने, हम लोग इस पर साइन नहीं करेंगे। तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया।
इसके अलावा एक और ट्रीटी थी, वो बनाई गई CTBT, जो थी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। वो भी इसी तरह की ट्रीटी थी कि किसी भी तरह का टेस्ट जो है वो अब इनके अलावा, इन पांचों कंट्रीज़ के अलावा जो देश है वो अब किसी तरह का और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने उस पर भी साइन करने से मना कर दिया कि हम किसी भी ऐसी ट्रीटी पर साइन नहीं करेंगे जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है, जो कि ऐसा दुनिया में दिखा रही है कि कुछ लोग तो वेपन्स बना के रख लें और वो बाकी देशों को डराते रहे कि हमारे पास वेपन है। तो ऐसी कंडीशन दुनिया की नहीं होनी चाहिए, इसलिए इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया, उसने दोनों ट्रीटीज़ पे साइन करने से मना कर दिया। इसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो है 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिए पोखरन में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका मंथ भी याद होना चाहिए, मई 1998 में इंडिया ने जो है पोखरन में, जगह भी याद होनी चाहिए, पेपर में ये भी आ जाता है, वो आपके MCQ में आ जाएगा कि कौन सी जगह पे 98 वाले न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, तो वो जगह थी पोखरन। वो जो मंथ था वो था मई और वो ईयर था 98 और NDA की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और तब हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट कर लिए। और ये वाले जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे फॉर मिलिट्री पर्पस थे, अब की बार हमने मिलिट्री पर्पस के लिए किए थे। तो अब जब हमने मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए तो सारी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और ज़्यादा परेशानी बढ़ा दी पाकिस्तान ने। उसके बाद जैसे ही हमने करे उसके थोड़े दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए। अब सारी दुनिया की जो कंट्रीज़ थी, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो सुपर पावर कंट्रीज़ थी, इन सब ने कहना शुरू कर दिया कि आपने गलत करा है। अब क्योंकि आपने टेस्ट कर लिए तो पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए। इस तरह तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में सब एक दूसरे के टेस्ट करना शुरू कर देंगे। दुश्मनी आप लोगों में रहती है, कभी भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी और दुनिया के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तो दोनों ही कंट्रीज़ के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर जो है UN ने जो है बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन मतलब प्रतिबंध लगा दिए बहुत सारे कि आप दुनिया में ट्रेड के ऊपर या IMF से लोन लेने के लिए या इस तरह के बहुत सारे हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। लेकिन इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, सैंक्शंस लगा दीजिए, लेकिन अब हमें इंडिपेंडेंट होना है न्यूक्लियर पावर के मामले में और हम ये जो कर रहे हैं वो पीसफुल कारण के लिए कर रहे हैं, फॉर डेटरेंस कर रहे हैं। डेटरेंस क्या होता है? देखिए, डेटरेंस का मतलब ये होता है कि जब आप पावरफुल हैं तो सामने वाला हिम्मत नहीं करेगा आपके ऊपर अटैक करने का। डेटरेंस हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डेटरेंस का मतलब यही होता है कि आप इतने पावरफुल बनिए कि सामने वाला भी आपसे लड़ाई करने के लिए ना सोचे। इसके अलावा इंडिया ने ये कह दिया कि भैया हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, हम पहला यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। अगर हमारे ऊपर कोई करता है तो हम जो है वेपन का यूज़ करेंगे। तो इंडिया ने ये बता दिया कि हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की। तो इतना सब होने के बाद बहुत टाइम तक हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे फिर दुनिया इस बात को समझने लगी और धीरे धीरे वो सैंक्शंस कम होने शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में टाइम टू टाइम फिर क्या चेंज आया कि 2014 में फिर से NDA की गवर्नमेंट आई, फिर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कह दिया कि भाई अब हमारी कोई नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी नहीं है। अगर हमें लगेगा कि हमारे देश की इंटीग्रिटी को, हमारे देश की सुरक्षा को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हमें लगेगी तो हम यूज़ कर लेंगे वेपन्स को। ये वेपन्स हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं, दिखाने के लिए नहीं बनाए हैं। तो अगर हमें कोई गड़बड़ लगती है तो हम उनका यूज़ भी कर लेंगे। तो इसलिए इस तरह हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज कर लिया। लेकिन अदरवाइज़ अगर देखें तो दुनिया को पता है कि इंडिया एक बहुत ही पीस को पसंद करने वाला कंट्री है। आज तक हमने कभी किसी के ऊपर कोई फर्स्ट अटैक नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा लगेगा तो दुनिया को ये भी बताना ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने को सुरक्षा करना जानते नहीं हैं, हमें ये पता नहीं है। तो अब इंडिया ने ये बात बता दी है कि अगर हमें कोई भी खतरा लगेगा तो हम हमारी नेशनल इंटीग्रिटी के लिए या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम के लिए तो हम ज़रूर यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम है कि हमने 1940s में जो है इस पे काम करना शुरू करा था। हम न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज़ में बिलीव करते हैं, डिसआर्मामेंट में बिलीव करते हैं। हमने ये जो डिस्क्रिमिनेटरी ये थी NPT और CTBT, इन वाली ट्रीटीज़ पे साइन करने से मना कर दिया। ये मेन बात है हमारी पॉलिसीज़ की। इसके अलावा मई 1998 में हमने 5 न्यूक्लियर
टेस्ट किए जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए थे। उसके बाद इंडिया ने बोला कि हम नो फर्स्ट यूज़ करेंगे, और अब इंडिया ने ये बता दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, नो फर्स्ट यूज़ की प्रॉब्लम होगी तो हम यूज़ कर भी लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।